संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे एटीएम से होने वाली धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं और हर फ्रॉड के साथ सामने आ रहे हैं नए नए एटीएम फ्रॉड के तरीके, जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं। इसलिए आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि हम सभी आज एटीएम पर पूरी तरह से निर्भर हैं। आज हम हिंदी काउंटडाउन की अवेयरनेस सीरीज में पर्दा उठाएंगे एटीएम में होने वाले उन फ्रॉड से जिसका अगला शिकार आप भी हो सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपने परिवार, दोस्त, प्रियजनों को सचेत कर नुकसान होने से बचा सके। चोरी करने वालों का पहला तरीका, कार्ड स्कीमिंग। आपने अपने एटीएम कार्ड में पीछे की तरफ काले रंग की पट्टी देखी होगी, इसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता है। इसी के अंदर मौजूद होती है आपके खाते की सारी जानकारी। इस जानकारी को चोरी करने के लिए चोर स्किमर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। एक डिवाइस तो बैंक द्वारा एटीएम मशीन में लगाया जाता है, जिसमें हर एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं या अंदर डालते हैं। लेकिन चोर इसी ओरिजिनल स्किमर डिवाइस के ऊपर अलग से हूबहू दिखने वाला अपना एक चोर स्किमर डिवाइस लगा देते हैं, जो एटीएम में कार्ड स्वाइप करते ही हमारे कार्ड की जानकारी चुरा लेता है और आपका इसको पता भी नहीं चलता। इस डिवाइस में मेमोरी कार्ड और चिप लगी होती है, यानी अब चोर के पास आपका एटीएम कार्ड फिजिकली न होते हुए भी मौजूद है। लेकिन सिर्फ कार्ड की जानकारी होने से पैसा तो नहीं चुरा सकते, पिन भी तो चाहिए। चोर इतने शातिर होते हैं कि पिन की जानकारी के लिए एक छोटा सा कैमरा ठीक पिन के डालने की जगह के ऊपर लगा देते हैं, जो आपका पिन देख लेता है और वीडियो बना देता है। ये वीडियो इस चिप में लगी मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है और ज्यादा बैकअप के लिए इसमें इतनी बड़ी बैटरी लगी होती है ताकि डिवाइस की घंटों तक लगातार वीडियो सेव कर सके। हो सकता है ये दोनों डिवाइस इतनी सफाई से लगाए जाते हैं कि आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। अब चोर के पास आपके कार्ड की डिटेल, जिसके जरिए क्लोन कार्ड बन जाएगा, और पिन दोनों मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके वो आसानी से आपका अकाउंट खाली कर देगा। अब इस धोखाधड़ी से बचने का यही तरीका है कि आप जब भी एटीएम में जाएं तो उपयोग करने से पहले इसकी जांच कर लें। मशीन पर कार्ड रीडर वाला सेक्शन सामान्य से ज्यादा उभरा हुआ हो या फिर ढीला लग सकता है। ऐसा उसके साथ छेड़छाड़ के कारण होता है। उसे हल्के हाथों से हिलाकर या खींच कर देख लें, ताकि नकली हुआ तो वो बाहर आ जाएगा। पिन डालने वाली जगह के ऊपर झुककर ध्यान से देखें तो कोई कैमरा तो नहीं लगा। अगर कैमरा होगा तो वहां पर एक छोटा सा छेद जरूर दिखेगा। एहतियात के तौर पर पिन नंबर डालते हुए कीपैड को हाथों से कवर कर दे ताकि कोई आपका एटीएम पिन न जान पाए। कई बार चोर कैमरा न लगाकर नकली कीपैड लगा देते हैं ताकि पिन की जानकारी ले सके। उस स्थिति में कैमरा चेक करने के साथ साथ कीपैड चेक करना भी जरूरी होता है। अगर कीपैड बेढंगी तरह से निकला हुआ प्रतीत हो तो इसकी जांच कर लिए नकली हो सकता है। अगर बटन दबाते ही कीपैड फेल हो जाए तो कीपैड नकली हो सकता है। अगर आप अपने एटीएम पिन को सेफ रखते हैं तो स्किमिंग होने के बावजूद जालसाज आपके कार्ड को क्लोन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास आपका पिन नहीं होगा। अगर आपको कभी भी एटीएम इंसर्ट करने वाली स्लॉट पर या कीपैड के आसपास जरा भी शक हो तो एटीएम में मौजूद गार्ड, पुलिस या पास के बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कर दें। चोरी करने वालों का दूसरा तरीका, फेविक्विक की मदद से पैसे चुराना। जी हाँ, आप सही समझे, वही 5 रुपए में मिलने वाला फेविक्विक या ग्लू, जो छोटे मोटी चीजों को जोड़ने या चिपकाने का काम आता है। कभी आपने सोचा है कि 5 रुपए में मिलने वाला फेविक्विक या ग्लू आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है? असल में एटीएम मशीन में जहाँ पर एंटर और एग्जिट का बटन होता है, वहीं पर बटन के नीचे फेविक्विक या ग्लू डाल दिया जाता है और जब आप एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हो तो ये बटन आपको जाम मिलता है और आप वहां से ये सोच के चले जाते हैं कि शायद कीज काम नहीं कर रहे हैं, तो एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही। पर आपके जाते ही प्रोसेसिंग टाइम खत्म होने से पहले ही आपके पीछे खड़ा अपराधी आप ही के द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशन की मदद से जो अमाउंट आपने डाली थी उसको लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ठीक इसी तरह से अपराधी स्टेपलर पिन या सेफ्टी पिन को कैंसिल बटन के नीचे डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशन के बाद भी कैश विड्रॉल प्रोसेसिंग पेंडिंग हो जाता है और आप कैंसिल बटन से कैंसिल करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आपने कैश विड्रॉल कैंसिल कर दिया है और वहां से चले जाते हैं। पर बटन के नीचे स्टेपलर पिन या सेफ्टी पिन होने की वजह से वो एक्चुअल में कैंसिल ही नहीं होता और एटीएम फ्रॉड करने वाले अमाउंट कैश विड्रॉल करके निकल जाते हैं। इसलिए कभी भी कैंसिल करते समय मेक श्योर जरूर कर लीजिए कि जो ट्रांजेक्शन किया है वो सही मायने में कैंसिल हो गया है या नहीं। चोरी करने वालों का तीसरा तरीका,
आ बैल मुझे मार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस चोरी को अंजाम देने में हम खुद चोरों की मदद करते हैं। आप एटीएम में गए, जब कई कोशिशों के बाद भी पैसे नहीं निकलते तो आप अपनी किस्मत और बैंक वालों को कोस ही रहे थे, तब पीछे या बाहर खड़ा आदमी आपकी मदद के लिए अंदर आ जाता है और बड़े अदब से, इज्जत से, आदर सत्कार देते हुए बोलता है, भाई साहब लाइए मैं कर देता हूँ। और आप मन ही मन उतनी देर में उस मददगार अजनबी को लाखों दुआएं दे चुके होते हैं। या तो वो कैश निकालने में आपकी मदद कर देता है, या वो भी ये कह देता है कि शायद एटीएम में कैश ही नहीं है। आप भी उदास होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन जब तक आप घर पहुंचते हैं तब तक आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। चलिए समझते हैं चोरी कैसे होती है। जब आप एटीएम में गए, उससे पहले चोर एटीएम को हैंग कर देते हैं। आप जब पैसे निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं तो ठीक उसी समय वो चोर मददगार बनकर पीछे से आता है और सबसे पहले ये देखता है कि आपके पास एटीएम कार्ड कौन सा, और अपने पास पहले से मौजूद तमाम एटीएम में से आपके जैसे वाला एटीएम अपने हाथ में ऊपर रख लेता है और आपका असली एटीएम लेकर स्वाइप करता हुआ हाथ पीछे ले जाता है और अपने पास मौजूद हूबहू एटीएम कार्ड से बदल देता है और आपको वापस दे देता है। आप उस वक्त बटन दबाने में बिजी होते हैं और बिना ध्यान दिए या नाम देखे एटीएम रख लेते हैं। वहीं पर वो चोर आपके द्वारा पिन डालते वक्त अपनी नजरें गड़ाए रखता है और आपका पिन याद कर लेता है। अब उसके पास आपका एटीएम और पिन दोनों मौजूद है, जिससे वो आपके खाते का इस्तेमाल करके आपके पैसे रफू चक्कर कर देगा। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे चोर ने हाथों हाथ रुपए उड़ा दिए। आदमी की मदद के बहाने एटीएम लेकर बगल में मौजूद साथी को चुपके से पीछे थमाया और दूसरे साथी ने उसी वक्त दूसरे एटीएम में कार्ड स्वैप कर दिया। बाकी पिन तो उन्हें देखकर पता चल ही चुका था। उसके बाद आदमी को स्वैप करके एटीएम वापस दे दिया और देखिए कैसे उसके खाते से पैसे निकल गए। देख रहे हैं चोरों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। चोरी करने वालों का चौथा तरीका, एटीएम हैंग करके ठगी। आपने ध्यान दिया होगा कि एटीएम मशीन में स्क्रीन के लेफ्ट और राइट में चार बटन होते हैं। जब हम एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन हमें केवल राइट साइड वाली कीज की ही जरूरत पड़ती है, पर कभी कभी आपने देखा होगा कि ठीक बस ट्रेन की तरह एटीएम के अंदर भी जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है और जल्दबाजी मचाने के लिए सभी एक साथ एटीएम के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में हो सकता है एटीएम फ्रॉड करने वालों के ग्रुप ने ही जानबूझकर भीड़ लगा रखी हो। कहने का मतलब है कि जैसे जेब कतरे ठीक बस ट्रेन में भीड़ का हुजूम बनाकर अपने शिकार को धर दबोचते हैं, ऐसे में जानकारी के अभाव में जब बुजुर्ग या कोई महिला जिससे एटीएम का ज्ञान ना हो, जब एटीएम मशीन यूज कर रहे होते हैं तो अपराधियों के गिरोह में से कोई एक अपराधी चालाकी से या मदद करने के लिए लेफ्ट साइड वाली कीज 2-3 बार दबा देता है। ऐसे में एटीएम मशीन हैंग हो जाती है। आगे सोने पे सुहागा तब होता है जब पैसे न निकलते देख, आपको परेशान देख, आपको बड़े अदब से और इज्जत सत्कार देते हुए बोलता है, भाई साहब अगर आपके पैसे नहीं निकल रहे तो मैं कोशिश करके देखूं। फिर अपराधी अपना एटीएम कार्ड आधा मशीन में डाल के जल्दी से खींच लेता है और आपके द्वारा डाली गई रकम या आपके द्वारा डाले गए पासवर्ड की मदद से निकाल लेता है। क्योंकि एटीएम हैंग होने के थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल होने लगती है और दिए हुए पुराने कमांड या इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने लगती है। तो आप ध्यान रखें, जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो थोड़ी देर के लिए एटीएम के नॉर्मल होने का वेट करें, या फिर जब आप एटीएम के अंदर हो तो किसी और को या एक साथ बहुत सी भीड़ को अंदर न घुसने दें। चोरी करने वालों का 5वां तरीका, स्किमर डिवाइस हाथ में रखना। इस तरीके में भी चोर आपकी मदद की पेशकश करके आपका एटीएम लेकर स्वाइप करता है, लेकिन इस बार आपको कोई डुप्लीकेट एटीएम न थमाकर वापस आपका ही कार्ड देता है। बस वो इतना करते हैं कि अपने दूसरे हाथ में एक स्किमर डिवाइस इस तरह से छुपा कर रखते हैं और मशीन में स्वाइप करने के बाद चुपके से अपने हाथ में मौजूद स्किमर डिवाइस में भी आपका कार्ड स्वैप कर देते हैं। इससे आपके कार्ड की जानकारी उस डिवाइस में स्टोर हो जाती है। बाकी वो पिन तो आपका देख ही लेता है, जिसके चलते वो बाद में डुप्लीकेट कार्ड बनाकर आपके पैसे निकाल लेते हैं। चोरी करने वालों का छठा तरीका, मशीन खोलकर सीधे डाका। इस तरह की चोरी में शातिर चोर एटीएम मशीन के अच्छे जानकार होते हैं और अपने पास ऐसी चाबी रखते हैं जिससे सेकंड्स में मशीन खुल जाती है। उसके बाद मशीन के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में हेर फेर करके पैसे लेकर चंपत हो जाते हैं। अगर आप इस तरह की ठगी का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो इन जरूरी बातों का ख्याल रखें। एटीएम से रकम निकालने से पहले जांच लें कि कोई स्किमर डिवाइस तो नहीं है। स्वैपिंग पॉइंट के अगल बगल हाथ लगाकर देख लें, कोई वस्तु नजर आए तो सावधान हो जाए। स्किमर का डिवाइस ऐसा होता है कि मशीन का पार्ट लगता है। इसके साथ ही हो सके तो कीपैड का एक कोना दबाएं। अगर कीपैड स्किमर होगा तो एक जरा उठ जाएगा। मौजूदा समय में जरूरी है कि डेबिट कार्ड का पिन बदल दें। इससे एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह के जाल में फंसने से बच सकते हैं। कार्ड का पिन कोड जनरल पिन कोड न रखें।
जैसे कि डेट ऑफ ईयर 000111 इत्यादि। आप अपने बैंक में अपना नंबर और ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर करवाएं और अपडेट रखें, जिससे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का आपको अपडेट रहेगा। और किसी भी सूरत में आपके अकाउंट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखता है जो आपने नहीं किया है, तो उस बारे में तुरंत बैंक या पुलिस से संपर्क करें। कभी भी बाहर एटीएम कार्ड से पेमेंट करते समय अपना कार्ड कहीं दूर न ले जाने दें। जहां तक हो सके कार्ड अपने सामने खड़े होकर ही स्वाइप करवाएं। खासकर होटल, पेट्रोल पंप, मेडिकल या दुकान पर इस बात की सावधानी रखें। फोन पर अपना पासवर्ड किसी को न बताएं और लालच देने वाले फर्जी मेल से सावधान रहें। कार्ड मशीन में फंस जाने की स्थिति में अपने मोबाइल से बैंक कस्टमर केयर को सूचित करें। कार्ड वहीं छोड़कर न जाएं। बैंक ब्रांच में लगे एटीएम का ही अधिकतर यूज करें, ये ज्यादा सेफ होते हैं। ध्यान रखें, एटीएम कार्ड यूज करते समय एटीएम के अंदर आपके अलावा कोई भी ना हो। मदद के लिए एटीएम गार्ड की सहायता लें। उम्मीद है इन जानकारियों की मदद से आप जरा सी सावधानी बरतते हुए एटीएम डेबिट कार्ड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।